सकता है। जैसा कि पिछले बार 2017 में मैं गिरिराज जी को वही याद दिला रहा था, वो बार बार बोल रहे थे कि खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन मैं जानता हूं पिछले बार कि न सुशील मोदी जी को पता था, न नंदकिशोर जी को पता था, उस समय जो बड़े नेता थे बिहार के, और अचानक से एमएलए की एंट्री हो गई। बीजेपी की जो लैच होती है, कुंडी होती है, लोग बाहर से खिड़की देखते हैं, उसकी जो लैच है वो अंदर रहती है, वो अंदर खुली है कि नहीं वो बाहर वाले को नहीं दिखता है। जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं वो बाहर से वो खिड़की देख रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो वो लैच का जो कुंडी है वो किसके पास है? बीजेपी जो कमरे में है, जो कमरे में है उनके पास है। वो जानते हैं कब खोलना है, खुला है कि नहीं। बाहर वाले को तो दिख रहा है कि बंद है। हम और आप बाहर जब रहते हैं तो खिड़की के बाहर तो लैच रहती नहीं है, बाहर से दरवाजा बंद दिखता है, बाहर से खिड़की बंद दिखता है। अंदर में कुंडी नहीं लगी हुई है कि लगी हुई है, लैच लगा हुआ है कि नहीं, ये कैसे मालूम बाहर वाले को? तो वो तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि भाई दरवाजा बंद है। तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देवेश जी, आपने इशारों में कह दिया, काफी कुछ बातें कह दी कि जो कहा वो कॉमन सेंस से कहा है। मुझे किसी बात की कोई जानकारी नहीं, ये कोई इशारा नहीं है। मैं जो आपने जिनके बारे में टिप्पणी की कि वो कह रहे हैं कि खिड़कियां बंद है, उन्हें वो दिख रही होगी। नहीं, मैं एक और बयान का याद दिला दूं आपको। अमित शाह बीच में बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू स्वच्छ जल जो है गंदे तेल के साथ जब मिलता है तो पानी भी गंदा हो जाता है। तभी हम लोगों को भनक लगी कि कुछ तो अब होने वाला है बिहार में। तो नीतीश जी को जल, लालू जी को गंदा तेल, भ्रष्टाचार की जननी, ये कहना अचानक से सॉफ्ट कॉर्नर। पहले पलटू राम बोलते थे अमित शाह नीतीश कुमार को। भाई जब सूरज इतनी शक्तिशाली है, सूरज भी नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। परिस्थितियां जब सूरज को कोई रोक नहीं सकता अंधकार में जाने से, तो राजनीति में तो मैंने कहा आपको संभावनाओं की खेल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अभी तक हम लोग एक पार्टी के सदस्य होने के नाते ऐसा अभी तक कुछ देख नहीं रहे हैं, लेकिन कल कुछ हो जाए तो किसको, हमको तो आश्चर्य नहीं होगा, हमको तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर्सनली क्या चाहते? नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारा नेता का जो शोहरत है वो बरकरार रहे। हमारे नेता जो बिहार को जिन्होंने संवारा है, देखिए हम लोगों ने बचपन से बुढ़ापे में जो कदम रखा है, पूरी जो जवानी की समय देखी है वो पहले के समय देखा है, और आदरणीय नीतीश जी ने कैसे किस तरह से बिहार को संवारा है वो भी देखा है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारे राज्य को अगर किसी ने संभाला है, सजाया है, तो वो नीतीश जी ने सजाया है। हम हमेशा उनकी बेहतरी चाहेंगे। और ये भी बातें चल रही हैं कि जेडीयू के दो धड़े में बट गया। एक जो लालू जी के साथ जाना चाहते हैं, कई लोग हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, कुछ विधायकों की परेड भी हुई है। क्या जेडीयू में कोई टूट की आशंका है कि लालू जी, क्योंकि तेजस्वी को तो ज्यादा विधायकों की जरूरत है नहीं सरकार बनाने में, तो अगर ऐसी कुछ संभावनाओं की खेल आती है तो सरकार वो बना लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात की संभावना। निश्चित रूप से तेजस्वी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, अच्छे नेता हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, मुझे उसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेड या कोई विभाजन किसी हमारे पार्टी में या किसी के पार्टी में होने की संभावना मुझे नहीं लगती। नीतीश कुमार बहुत ही कद्दावर नेता हैं और बहुत ही पार्टी के भी बहुत कद्दावर नेता हैं। पूरी पार्टी उनके साथ एकदम 100% एकजुट है। जो भी वो निर्णय लेंगे पार्टी उनके साथ रहेगी। और ये आप लोगों की ये पैदाइश है, मीडिया क्रिएशन है कि कुछ लोग आरजेडी से नाराज हैं या कुछ लोग आरजेडी में जाना चाहते हैं, उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहीं जो हम लोग भी दैनिक मामलों को देखते रहते हैं, तो हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता है। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बड़ी बैठक। रामलला की मूर्ति का होगा चयन। 3 कलाकारों की मूर्तियों में से एक का होगा चयन। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन से पहले चलाया गया सफाई अभियान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झाड़ू लगाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से जारी। बस महाआयोजन के लिए 24 दिन बाकी। राममय हुआ अयोध्या का पूरा माहौल।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजाई जा रही अयोध्या। वहीं एयरपोर्ट के पास दीवारों पर भगवान राम, माता सीता की बनाई जा रही पेंटिंग्स। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की सामने आई तस्वीर। मंदिर के अंदर ज्यादातर काम हुआ पूरा, फाइनल टच का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले रामनगरी में सजावट का काम जारी। शहर को फूलों से सजाया जा रहा। लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर के अलग अलग जगहों पर की जा रही है चेकिंग। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरे अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है और आज रात 12 बजे से लखनऊ हाईवे को बंद किया जाएगा। पीएम के रोड शो के लिए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में आज जेडीयू की 2 बड़ी बैठकें। सुबह 11:30 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अगले साल अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का होगा उद्घाटन। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया इनविटेशन। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे हिंदू मंदिर का उद्घाटन।